छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हम लोग कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग तीसरा और चौथा प्रश्न करेंगे। मैंने आपको ये करने के लिए भी कहा है, तो चलिए देख लेते हैं तीसरा और चौथा प्रश्न किस तरीके से करना है। तो इसके लिए हम पहले तीसरा प्रश्न अलग से लिख लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने तीसरा प्रश्न लिख लिया और इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे सबसे पहले। इसके बाद आप देखेंगे 48 और 42 दोनों को जोड़ने से आपको 90 मिलता है, यानी इन दोनों की जोड़ी है। तो इन दोनों में से कोई एक तोड़ देना है 90 माइनस थीटा के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर का ही तोड़ देते हैं, जैसा कि हम लोग पहले से ही करते आ रहे हैं। तो कॉस लिखा है तो कॉस हमने ज्यों का त्यों लिखा और 90 में से कितने घटाएं कि 48 बन जाए। तो हमने 90 में से इस 42 को घटा दिया, क्योंकि दोनों की जोड़ी ही 90 है तो 48 बचेगा। यदि आप 90 में से 42 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 48 ही मिल जाएगा। माइनस है तो आप माइनस लगाइए और इसको अब ज्यों का त्यों लिखना है साइन 42। अब आप जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो cos 90 माइनस थीटा होता है साइन। मैंने आपको पहले भी बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन और cos एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसमें 90 माइनस थीटा में ये एक दूसरे के उल्टे नहीं कह सकते हम, क्योंकि साइन का उल्टा तो cosec होता है, लेकिन 90 माइनस थीटा में आपको थोड़ा याद रखने के लिए मैं ये बता रहा हूं। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा। तो cos बदल जाएगा साइन में और 90 माइनस थीटा लिखा है तो थीटा ये है, तो ये 42 हमने यहां पर ज्यों का त्यों लिख दिया। माइनस साइन 42 ये ज्यों का त्यों यहां पे लिख जाएगा। अब प्लस, यहां कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का होगा। तो प्लस साइन 42 और माइनस साइन 42 कैंसिल, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा और ये 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0। या तो आप यहां पर भी डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं। ये दोनों कट गए, कैंसिल हो गए तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या लिख दोगे, 0। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। चलिए ये तीसरा हो गया। अब हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न हम लोगों ने कर दिया है। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। cosec 31 माइनस sec 59 अंश। तो ये दिया गया है 59 डिग्री। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, अलग से लिख लेते हैं। तो ये हमने अलग से लिख लिया। इसके बाद फिर हम ये कर लेते हैं। अब आप यहां पर देख रहे हैं cosec और sec की जोड़ी होती है 90 माइनस थीटा में, और 59 और 31 दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये 90 बनता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक तोड़ लेते हैं। चलिए पहले नंबर का जैसा हम लोग करते आ रहे हैं उसी तरीके से तोड़ देते हैं। तो cosec और 90 में से कितने घटाए जाएं कि ये 31 बन जाए। तो 90 माइनस और यहां पर ये वाली संख्या हम लोग घटा देते हैं, क्योंकि इसकी सीधी सी ट्रिक बन चुकी है। दोनों की जोड़ी 90 होती है। तो 90 में से यदि 59 घटाएंगे तो 31 ही बनेगा। तो असल में ये 31 ही लिखा है, लेकिन 90 माइनस 59 के फॉर्म में लिखा है। अब एक को तोड़ दिया तो दूसरे को नहीं तोड़ना है। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं sec 59 डिग्री। अब cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा, जबकि sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा। तो चलिए हम बदल देते हैं। cosec 90 माइनस थीटा बन जाएगा sec थीटा, और थीटा कितना है 59 डिग्री। तो 59 डिग्री लगा दिया, माइनस sec थीटा पहले से लिखा था तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि sec थीटा प्लस, क्योंकि यहां पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस माना जाता है। प्लस माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 0। तो यहां पर 0 आ चुका है। तो दोनों हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर चारों प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने चारों क्वेश्चन हल किए हैं। अब आशा करता हूं मैं कि आप लोग ये कर लेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वीडियोस अकेले देखने से कुछ भी नहीं होगा। आपको कागज पेन उठा के प्रैक्टिस इनकी कर लेनी है और बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, ताकि आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बने। और यदि आप चैनल से नए जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से पिछली स्टडी कर सकते हैं और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। थैंक यू।